नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान कर रहा है मेरे कत्ल की साजिश, ट्रंप ने अपने कत्ल का जाहिर किया अंदेशा। ईरान ने अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की, ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का दो टोक जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान के दौलतमंद मस्कत पहुँच गए, अहम सिफारती बातचीत में करेंगे शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाज़ों पर राब्ते और हर हमआंगी जारी रखने से किया इत्तेफाक। $20 बिलियन की सरमायाकारी के अज़म का हम करते हैं खैर मकदम। न्यूजीलैंड दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी ना हो देखी गई हो। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग उन्हें याद करेंगे। इन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मज़ीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया है कि ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा है, जिस पर इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन इनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंगबंदी अब ख़त्म हो चुकी है। List for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अक्सर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ईरान ने अमरीका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तेहरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की है, ताहम उसने एक इलाक़ाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत करने की दरख्वास्त को कबूल किया है। इस्माइल बक़ाई ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि हमारी जानिब से अमरीका के साथ मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी, लेकिन अपनी रिवायती जिम्मेदाराना रवैये के पेश नज़र हमने एक इलाक़ाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर बातचीत करने की दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया। ये दौरा मशहद में हुआ है और हमने ख़तरी फ़रीक़ के सामने अपने ख़यालात और मौक़ूफ़ का इज़हार किया है। इस्माइल बक़ाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने अभी सिर्फ 21 या 22 दिन ही गुजरे हैं और अमरीका ने इस अरसे के दौरान मुसलसिल उसकी मुख्तलिफ शक़ों की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान के दौलतमंद मस्कत पहुँच गए हैं, जहाँ वो अहम सिफारती बातचीत में हिस्सा लेंगे। उनका यह दौरा मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाव को कम करने और ख़ित्ते में जारी तनाज़ात पर बातचीत के लिए इलाक़ाई दौरे का हिस्सा है। याद रहे कि अमरीका ने फिर हमले और धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में एक और दौरे मुज़ाकरात मुतव्वक़ है। ज़राए के मुताबिक दोनों मालिक के नुमाइंदों के दरमियान ये मुलाकात स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है, जहाँ जौहरी माहदे और इलाक़ाई तनाव समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। ये दौर मुज़ाकरात हालिया हफ्तों में जारी सिफारती कोशिशों का तसलसल है, जिसमें ओमान और क़तर समेत मुतअद्दिद ममालिक सालिसी के किरदार में मुलविस रहे हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने अमरीका पर गैर क़ानूनी इक़दामात का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी इदारे से मुतालबा किया है कि वाशिंगटन को इसके इक़दामात पर जवाबदार ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अमरीका अपने गैर क़ानूनी इक़दाम से पैदा तमाम क़ानूनी और सियासी मुज़मिरात का ज़िम्मेदार है। इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका के गैर क़ानूनी जारियत के इक़दाम रोकने के लिए मौसर और फ़ैसलाकुन इक़दामात करने चाहिए। अमीर सईद एरवानी ने जोर दिया कि यकीनी बनाया जाए कि अमरीका अपनी जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करे। यह बयान आबनाए हरमुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के बाद सामने आया।
इसराइल की सियासी क़यादत ने जुनूबी लेबनान में तमाम हिस्सास IDF ऑपरेशंस को बंद कर देने के दावे मुस्तरद किए हैं। हालांकि इससे ऐन कबल अमेरिका ने कहा था कि इसराइल इस इलाके में गैरमामूली सरगर्मी से गुरेज करे। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है, जिसको लेकर ट्रंप फिक्रमंद है और धमकियां भी दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से लेबनान में कार्रवाइयां ना करने के लिए भी इसराइल पर दबाव जाहिर करता है कि इलाकाई कशीदगी मजीद ना बढ़े और मुज़ाकरात जारी रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाज़ों पर राब्ते और हम-आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। सर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दगान और इनके साथियों की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला उठाया और इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत में $20 बिलियन के सरमायाकारी के अज़म का हम ख़ास तौर पर खैर मकदम करते हैं। ये न्यूजीलैंड की कंपनियों को भारत की तरक्की के हवाले से तवील मुद्दती पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मानवियत बख्शने के लिए हम दोनों मालिक की ताकतों को अमली ताउन में तब्दील कर रहे हैं। फिनटेक के शोबे में हम भारत को UPI और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट से खिताब करते हुए न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि वो काफ़ी अरसे से भारत के बहुत बड़े मद्दार रहे हैं। पहली बार तकरीबन 25 साल पहले हिंदुस्तान का दौरा किया। इन्होंने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकले हैं। India in my mid-20s, and it's because I worked for a company called Unilever, which of course owned Hindustan Lever, which was a top 10 company in India. And I remember going to India in the mid to late 90s, and people got paid daily in their wages in coins in their hand. And it's interesting to me that under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class, about to be 750 million by the end of the decade, and it is an incredible transformation. When we first sat down together back in Laos, you kindly told me that you'd done 147 airports, I think, in a very short period of time.
you needed 2,000 more aircraft just to manage your domestic tourism, and you were opening up universities and polytechnics on a regular basis. And as someone who has been to India many times, and to see the move from low income to middle income to high income, it is just so inspiring and so exciting to see the transformation that has taken place. And of course, as the 1.4 billion Indian community in India get wealthier, we have the food and the produce that we can sell them. We have the tourism experiences. We also have fantastic educational institutions here. And there's a lot that we can do in technology. As I reminded the Prime Minister this morning, I said, you know us as an agricultural nation, but we are now the third biggest launcher of rockets in the world. And so we think there's lots of areas for us to collaborate. What I'd say is that the Prime Minister and I, in a government sense, at a top-to-top level, have created a free trade agreement. And we can create the conditions for growth, but it's all of you in this room as the business leaders that ultimately go off and create that growth. And that growth becomes the wealth by which we lift the living standard. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? ईरान कर रहा है मेरे कत्ल की साजिश, ट्रंप ने अपने कत्ल का जाहिर किया अंदेशा। ईरान ने अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत की दरख्वास्त नहीं की, ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का दो टोक जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत पहुँच गए, अहम सिफारती बातचीत में करेंगे शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ महाज़ों पर राब्ते और हमआहंगी जारी रखने से किया इत्तेफाक। $20 बिलियन की सरमायाकारी के अज़म का हम करते हैं खैर मक़दम। न्यूजीलैंड दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।